नमस्कार, मैं हूं दीपाली शर्मा और आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट गॉसिप टीवी। आज की इस पूरी वीडियो में हम माँ फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं। आज मैंने माँ फिल्म देखी और उसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। माँ फिल्म की जो स्टार्टिंग रही है वो थोड़ी सी बोरिंग थी, बट जो एंडिंग जो ख़त्म किया है भाई, बहुत अच्छा ख़त्म किया है। अनएक्सपेक्टेड था कि लास्ट में ऐसा कुछ दिखाया जाएगा। ये पूरी जो स्टोरी है वो एक बंगाल की कहानी बताई गई है कि बंगाल में आज भी आपको पता है काली माता की पूजा की जाती है। वहाँ पर आज भी ऐसा मानते हैं कि शायद भूत वगैरह प्रेत होते हैं, क्योंकि कहा भी जाता है कि जहाँ भगवान है वहाँ भूत प्रेत भी है। तो ये पूरी एक कहानी, बंगाल की कहानी दिखाई गई है कि बंगाल में ऐसे कुछ आज भी मानते हैं। बात करूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट था कि किस चीज़ के ऊपर है, तो उसके बारे में बता दूँ आपको। ये पूरी स्टोरी जो थी वो रक्त बीज के ऊपर बनाई है। रक्त बीज, आपने अगर भगवत गीता में पढ़ा हो कि जहाँ पर काली माता जब अपना रूप ले रही थी, वहां पर एक राक्षस था जिसको काट दिया जाता था, और उसका जब रक्त जमीन पर गिरता था तो फिर एक राक्षस पैदा हो जाता था। उसी का ही कॉन्सेप्ट लेकर इन्होंने कुछ आगे कहानी बढ़ाकर पूरी मूवी को बनाया है। तो ये भी बताया गया जब रक्त बीज का जब हो रहा था तो उसकी एक ऐसी एक बूंद जो रह गई थी, माता नहीं उसको पकड़ पाई, तो वो बूंद कोलकाता में जाके गिरी। तो ये कॉन्सेप्ट लेकर इन लोगों ने आए हैं। और रही बात स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग बहुत स्लो है यार फिल्म। अब इसको हॉरर कहना तो गलत होगा, क्योंकि हॉरर तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर आप 90s 20 एक फिल्म थी, उसकी बात करूँ तो वो थोड़ा सा आज भी ऐसा है कि कई बार अगर आप देखो तो उसमें डर लगता है। शैतान मूवी इतनी बढ़िया रही है। काजोल की वाली मूवी में ये कहूँगी कि स्टार्टिंग अच्छी नहीं है, लेकिन जब इंटरवल आता है, इंटरवल के बाद जो कहानी इंटरेस्टिंग बनने लगती है तो उसमें मज़ा आने लगता है। पूरी फिल्म के बारे में बताऊँ तो स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेगा एक छोटी सी बच्ची जिसका वध किया जाता है, बोलते केडी पाठक। तो रोनित रॉय, बाद में लोगों को पता चला कि भाई इसका नाम तो रोनित रॉय। उनकी पर्सनैलिटी भी ऐसी है कि एक बिजनेसमैन टाइप लगते हैं और आज भी इतनी बढ़िया एक्टिंग कर रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो बुढ़ापे की तरफ नहीं, मतलब एक यंगेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। सरपंच का किरदार निभा रहे थे, और जब लास्ट में आते आते पता चला ये कि एक्चुअल में वो राक्षस निकले, मतलब वही रक्तबीज जो राक्षस था वो निकल कर आए। तो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग रही। लास्ट में सारी चीजें बताई, इसमें टाइटल दिया है माँ का। तो भाई मूवी का जो टाइटल है माँ, वो जस्टिफाई करता है पूरी फिल्म को, क्योंकि काजोल ने जो माँ का किरदार निभाया है, नो डाउट बहुत अच्छा किरदार निभाया है। एंडिंग में जाकर एक पार्ट ऐसा आता है जहाँ पर काजोल के ऊपर काली माता आती है और अपनी बच्ची को बचाने के लिए वो राक्षस से लड़ जाती है। इस पूरी मूवी में ये भी दिखाया गया है कि माँ चाहे तो कुछ भी कर सकती है अपने बच्चे के लिए। लास्ट में ये दिखाया है कि भाई बुराई कभी खत्म नहीं होती। अगर जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है। तो आप जितना भी सोच लो कि बुराई खत्म हो जाएगी, नहीं, अच्छाई जिंदा रहेगी, नहीं। जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई है, जहाँ भूत प्रेत है वहाँ भगवान भी है, जहाँ भगवान है वहाँ भूत प्रेत भी है। तो ये सब दिखाया जाता है। सिर्फ बंगाल की एक कहानी दिखाई, लेकिन बंगाली नहीं, और भी ऐसी जगह है जहाँ पर आज भी ये मान्यता है कि ऐसी सब चीजें होती है। जैसे अगर आप उत्तराखंड चले जाएं, वहां पर भी ऐसी सब चीजें मानी जाती है। आज भी लोग ऐसी सब चीज़ों पर विश्वास रखते हैं। अगर आप शहर की बात करो तो आज भी कई लोग बिलीव करते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो बिलीव नहीं करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट लेकर आए पीरियड्स के ऊपर, जो कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, जहाँ आज भी शर्म आती है लोग बोलने में, बट वहाँ पर ये दिखाया कि मतलब लोग बोल लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और बात रही पीरियड्स के ऊपर, भी बहुत अच्छी कहानी इन्होंने समझाई। और कहा गया है कि एक ये मान्यता है कि अगर लड़की पैदा होगी तो उधर का जो राक्षस है वो उसको ले जाएगा और अपना एक बीज उसके अंदर डाल देगा, जिससे दोबारा एक राक्षस पैदा होगा। तो ऐसे ही पूरी कहानी बताती कि जब लड़की का पहला महीना आता था, यानी कि पीरियड्स आते थे, तो उसको राक्षस उठा के ले जाता था और अपना एक बीज उसके अंदर डाल देता था। फिर पता चलता था कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, लड़कियां किडनैप हो रही थी फिर वापस आ जाती थी। रॉनिट रॉय,
मतलब अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि रॉनेट रॉय स्टार्टिंग में एक सरपंच का किरदार निभा रही, इतनी बढ़िया बंगाली बोली उन्होंने। और बंगाली इतनी बढ़िया बोलने के बाद, मतलब आपको पता है रॉनेट रॉय एक बिजनेसमैन टाइप लगते हैं, और उसके बाद उनको कोई भी डायलॉग दे दो किसी भी कास्ट का, चाहे हरियाणवी बोलवा लो या फिर आप हिंदी तो ऑलरेडी आप देख ही चुके हैं, केडी पाठक उनका आता था, कितना बढ़िया वो सीरियल रहा है। मैं इसको देखती थी, आप लोग भी आज भी उनको याद है। एंडिंग पर आ रही हूँ जहाँ पर ये दिखाया है, शायद आर माधवन, मतलब आपको पता है माधवन शैतान में भी था, बहुत अच्छा उनका किरदार रहा है। अब हो सकता है कि माँ 2 भी आ जाए, क्योंकि जिस तरीके से एंडिंग खत्म की गई है, तो हो सकता है माधवन की एंट्री दिखाई गई है, बट हाँ चेहरा छुपाया, हो सकता है वो माधवन भी हो सकता है वो एक नया करेक्टर भी लेकर आए। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि माधवन हो, अगर माधवन आएंगे तो बहुत अच्छी बात है भाई। माधवन बहुत अच्छी एक्टिंग करी, उन्होंने शैतान में भी बहुत अच्छा किरदार निभाया। तो शैतान से अगर कंपेयर करूँ तो थोड़ी सी डाउन है, पर मूवी देखने लायक है, नॉलेजेबल है, आप लोग देख सकते हो उसको जाकर। ऐसा कुछ नहीं है कि देखना, स्टार्टिंग थोड़ी बोरिंग लगेगी, पर जब एंडिंग आएगी ना तो आप अपनी कुर्सी छोड़ नहीं सकते, ये चीज़ है इस फिल्म में। तो आप जाकर देख सकते हो। बाकी इसी तरीके की और भी वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।